हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारा चल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर आपका 3 वाला पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सीधा सीधा इसका फंडा होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, है कि नहीं? आपने भी देखा होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एपी बनाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। n 12 है, 12 और 1 13 डिवाइड बाई टू, 2 छंग 12, 13 छंग 78, तो ये 6 से डिवाइड होगा। पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा, दैट इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, आइए मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है और एबी बीसी एसी के मध्य बिंदु डीईएफ है। तो डीईएफ के समरूप नहीं है। जनरल देखा जाए तो इसका आंसर एबीसी होगा। कैसे समझे? ये ट्रायंगल है एबीसी और एबी और बीसी और एसी के मध्य बिंदु डीईएफ है। तो सोचो ये जो एरिया होता है ये किसके सिमिलर होता है? ये और ये सारे कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कौन नहीं होगा? पूरा एबीसी वाला, एबीसी के कॉन्ग्रेंट नहीं। ट्रायंगल के 3 कोण है 1 to 3 के रेशियो में। सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का अंतर 3 2 5 और 1 6, 6 है 180, 30 गुना 3 और 1 का अंतर 2 का 30 गुना 60। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो आइए ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति की इनकम 16500 है और खर्चे 12000 है। अगले साल उसकी इनकम में इतना इंक्रीमेंट हुआ, खर्चों में इतना इंक्रीमेंट हुआ, सेविंग कितनी बढ़ गई? ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपने इस रियल डेटा को यूज किया तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने रियल डेटा उठाया तो आप फंस सकते हैं। कभी भी रियल डेटा मत उठाइए ऐसे क्वेश्चन में। तो हमें यूज क्या करना है? तो इसका रेशियो ले लो। जैसे ये है 165, ये है 120। आप हमेशा इसका रेशियो लो। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। तो अगर वो बंदा 11 रुपए कमाता है और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 110 मान लेता हूं, तो 80 रुपए खर्च कर देता है और 30 रुपए उसकी सेविंग है। हमेशा रेशियो लेके किया करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते। यदि उसकी इनकम 24% बढ़ जाए, आपको पता है जब भी मुझे 110 का 24% जोड़ना हो तो मैं 124% निकाल दूंगा। आई थिंक आप इस बात से वाकिफ है। और कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो 1 4 4 2 6 2 1 3, 136.4 इनकम है। और सेविंग एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रही है 10%। 80 का 10% 8 तो 72। तो 136 में से 72 गए 4 और ये हो गया 64.4। क्या ये क्लियर है? कितने का इंक्रीमेंट? 34.4 का 30 पर इंटू के 100, पॉइंट हटा, ये पॉइंट इससे हटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अप्रॉक्स ए इज द राइट आंसर। साफ साफ पूछा है, निकटतम पूर्णांक तक आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर तक। आराम से देख लीजिए। अगर आप 16500 का कुछ निकालते तो भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, टिपिकल हो जाता। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसी शिफ्टों में, अलग अलग शिफ्टों में। दो स्ट्रेट लाइन है, कौन साइड है, समपाती है। तो नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो पॉइंट समपाती हो ना तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सॉल्यूशन है, हर लाइन तो उसको सेटिस्फाई करेगा, हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। आइए, एक वर्ष पहले बी की आयु
ए की आयु का दुगना थी। 9 साल के बाद बी की आयु ए की आयु के अनुपात 4:3, दोनों का गैप 2, दोनों का गैप 2 और यहां गैप 10, कितने गुना? 5 गुना। 10 समझ में आया? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। 2 साल, 1 साल पहले 9 साल के बाद, 1 साल पहले 9 साल के बाद 10 साल का गैप पूछा है। उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तो 1 साल पहले इतनी है, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 2 और 1 3, 6 तो ये सॉरी 5 गुना, 2 और 1 3 और 5 15, लेकिन ये 1 साल पहले, तो एक एक जोड़ेंगे 17 साल। ठीक है, 15 और 2 17। चलिए, पाइप ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है और पाइप बी उसी टैंक को 5 घंटे में भरता है। पाइप बी उसको 3 घंटे में खाली करता है। सारे पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में? मिनट में पूछ रहा। अच्छा, मिनट में पूछ रहा है। एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 तिये 60, 15 चौक 60, तीनों एक साथ चलेंगे तो आप बोलेंगे 12 माइनस के 5, 60/7, इतना टाइम लगेगा। बताइए यस और नॉट। 12 माइनस के 5, 7 घंटे। लेकिन वो कह रहा है कि निकटतम मिनट पूर्णांक तक बताइए, एक्यूरेट बताइए। तो ये आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3607 मिनट, 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28। बताइए। आराम से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखो, जब कभी आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट हो, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मैं बता देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी भी 0 हो सकता है, या फिर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर 0 होता है। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, a प्लस बी प्लस सी 0 होता तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है। आप क्या किया करो, बस यहां चेक कर लिया करो, a प्लस बी प्लस सी हर बार वो ना होके हमेशा इसमें प्लस माइनस को चेंज करता रहता है। तो अगर वो बोलेगा a प्लस बी माइनस सी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू की वैल्यू 0 होगी। कहानी खत्म। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं है मैं थोड़ा सा ऐसा समझाना चाहूंगा। बाई चांस क्या सर इसको ऑप्शन बाई उससे कर सकते हैं? हाँ, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, 2 2 4 और ये 4, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, बड़े स्टैंडर्ड तरीके रिपीट होते हैं। वैल्यू पुट कर लो तो भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप बस इतना याद रखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है, फॉर्मूला होता है। अब अगर वो इसको माइनस करता है तो ये प्लस हो जाएगा, बस यही हुआ। आइए, टोटल वह इतना है। ड्राइंग को दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण कितना है? ड्राइंग 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 का मतलब हो गया आपका ड्राइंग हरा वाला 19%, 100% 360, 1% इतना 19%, 6 नम 54 मतलब 68.4। ठीक है, बोलो। आ जाओ। एक पुलिसकर्मी 82 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। चोर 1300 मीटर की दूरी पर है और 64 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा है पुलिस से दूर। दोनों बाइक पर सवार है। पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? जब भी ऐसा टाइम हो, टाइम होता है d/s, दोनों के बीच की दूरी है 1300 मीटर
और ये पुलिस भाग रही है और ये चोर भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2, 82 माइनस के 64, 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं 5/18 से, बताइए यस और नॉट। 82 14 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में पूछा और कुछ भी नहीं, तो 5 है, ठीक है, 54। बोलो, ये बात दोबारा चेक कर लें। चोर जो है 1300 मीटर की दूरी पर है, वो भाग रहा है 64 किलोमीटर। पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, हाउ मच टाइम, दोनों पकड़ना चाहती है, तो 1300 मीटर और रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 84 माइनस 64, 12 4 8, ये 8 आएगा, 18 होगा, 18। अभी कैलकुलेशन बिगड़ गई थी। कितना है, 1300 मीटर, 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। ठीक है, चलिए a बराबर के 15 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है, पुट कर दो। cos 3a, cos 45, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। sin 60, sin 60, 15 चौक 60, √3/2, √3 3, 21/2, sin 30 1/2, 16/21/2, 32/21, केवल पुट करा है। रामू ने राजू को 3000 रुपए उधार दिए। रामू लैंड 3000 टू राजू और कुछ अमाउंट रवि को भी दिया, तो 3000 रुपए राजू को दिए और कुछ अमाउंट रवि को दिया, सेम टाइम पे सेम रेट पे। सिंपल इंटरेस्ट 8% सम, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। 5 साल के बाद उसको 1600 रुपए रिसीव हुए इंटरेस्ट पे, तो बताना रवि को कितने दिए थे। ले भाई, 8 पंजे 40, आपका ये हो गया, तो x बराबर 1000, 4000 माइनस 3000, 1000, ठीक है, 1000 इज द राइट आंसर। चलिए बताओ, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा है CGL में, दो संख्याओं का अनुपात 2 5 है, तो अंतर बताइए। अंतर है 3, वो है 70 गुना 70 दूनी 140, छोटी संख्या बताइए 140। ये क्वेश्चन आ रहा है CGL में, देख रहे हो। ये क्वेश्चन, ये जो DI है, गेट के एग्जाम में भी मैंने कहीं देखी, मुझे मिली, ये गेट के एग्जाम में भी आई हुई है। DI बहुत अच्छी है, ध्यान से देखो, एक बार देख सकते हो आप। नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्लास में कुछ बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर देते हैं, जो इनकरेक्ट आंसर देते हैं, जो आंसर ही नहीं देते। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट के वो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने, ये भी बता रखे हैं। जैसे जो 20 क्वेश्चनों का सही आंसर देते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, और जो आंसर गलत देते हैं हर वो 10 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे दिखा रखे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, बताना है एवरेज कितना होगा, बच्चों के नंबर कितने हैं। बच्चों के नंबर में नो अटेम्प्ट आएगा नहीं, करेक्ट आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लिखा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग या पार्शियल मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा हम कैसे करेंगे, 20, 15 दूनी 30, 20 पंजे 100, 12 ढाई 120, टोटल बच्चे कितने, 20 20 40, 220 और 50, 270, 40, 6.75, बताइए। चले आगे बढ़ो भाई। ये क्वेश्चन तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने CGL 2024 के सारे क्वेश्चन निकाल के देखे जब मैं इनको करा रहा था YT के लिए भी चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन 10 बार आया है,
डेटा बदल बदल के 10 बार आया, आंसर भी रट गया 1/6, 10 बार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो दोबारा समझो, इसने कहा अदिति ने अपना स्कूटर इतने में बेचा, इसकी जरूरत ही नहीं है, जो विक्रय मूल्य का इतना है, तो प्रॉफिट कितना है भाई। एसपी अगर 6 रुपए था तो प्रॉफिट कितना कमाया, विक्रय मूल्य का इतना हिस्सा अर्जित किया लाभ में, गेन 1/6, 1 रुपए। तो सीपी कितना था 5 रुपए, तो 1 रुपए प्रॉफिट है 5 पर 20%। इतनी बार रिपीट हो चुका है, बार बार ये डेटा बदल देता है, आदिति की जगह सूरज कर देता है, और कहीं सलमान कहीं शाहरुख, ऐसे बदल देता है। बताइए, ए लाइन कट टू कंसेंट्रिक सर्किल, 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, ये रहा पहला सर्किल और दूसरा सर्किल बनाना ही पड़ेगा, ये रहा दूसरा सर्किल। लाइन कट कर रही है इनको, रेडियस जो है, एक की रेडियस है 6 और एक की 18, मतलब ये अगर सेंटर है O तो ये 18 है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड फॉर्म द लाइन सर्किल, एक की लेंथ है 6, मतलब ये छोटा वाला 6 होगा तो 3 3 ही होगा, समझ पा रहे, ये 6 है और बड़ी वाली 18, तो 18 9 होगी, 9 होगी तो ये 6 होगी, तभी तो 6 और 3 9 होगी, ठीक है ना। तो ये 6 है और ये 3 है और यहां से यहां तक 9 है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, यहां से यहां तक। बोलिए फटाफट, क्या ये क्लियर है? यस 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 और नॉट, कमेंट कर दो, है ना। ये कहानी है पूरी पूरी। और ये अगर मैं हाइट बोल दूं इसको तो ये स्मॉल आ रहा है। पूछा गया रेडियस के स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आओ ध्यान से समझो, सबसे पहले मैं जरा जो सर्किल दिखा रहा हूं जरा उसको देखने की कोशिश करना। मैं एक ये सर्किल और ये सर्किल देखो, देखना आपको क्या दिखेगा। आपको दिखेगा आर स्क्वायर, क्या दिखा, आर स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर 81 बराबर एच स्क्वायर, या आप इसको पाइथागोरस ऐसे भी बोल सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 81। और जब आप दूसरे वाले सर्किल में देखोगे तो यहां आपको क्या दिखेगा, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 9, और जब आप माइनस करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर का डिफरेंस 81 माइनस 9 72। बताइए, क्लियर? चले आ जाओ, एक क्यूब दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है जिनका रेशियो है LBH का 3:1। जो LBH चौड़ाई जो दे रखी है, ब्रेथ जो दे रखी है 12 है, तो ये 2 12 है, 6 गुना, तो ये 18 है, ये 12 है और ये 6 है। वॉल्यूम 12 × 72, 8 दूनी 16, 1296। यूनिट डिजिट से सीधा ही आ गया, उसने 2 की डिजिट भी सेम नहीं रखी, ठीक है। LBH वॉल्यूम होता है। 30 छात्रों में एक छात्र ने परीक्षा दी, 12 छात्रों का, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई साहब, 12 का एवरेज 62 है, बाकी बचे 18 का एवरेज 78 है, तो इन दोनों का रेशियो वही होता है जो इनका है, 6 दूनी 12, 6 3 18। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 16 को डिवाइड कर दो 2/5 में, 32/5 6.4, हमेशा ऐसे करते हैं। तो एवरेज इनके मिड में होगा और ये बड़ा नंबर है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो 78 में से
6.4 माइनस कर दो, 71.6। ठीक है, एक बैग को बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, मार्केट प्राइस जो है बैग का 25 ज्यादा है किससे, सीपी से, और 20 और 18% का डिस्काउंट दिया गया। कैसे भी कर सकते हो, 25% 1/4 बनाते हैं, सीपी अगर 40 है तो एसपी इसका 1/4 ज्यादा है मतलब 50 है, एमपी 1/4 ज्यादा है मतलब 50 है। 100 भी मान लो, 100 मान लो, 125 मान लो, मुझे लगा 18% है, दिक्कत कर सकता है। तो 40 की चीज को 50 दिखा दिया, डिस्काउंट 18% का डिस्काउंट दिया, तो 50 का 18% या 18 का, देखो 50 का 18% निकाल लो या 18 का 50%, 9, 18 पंजे 90, 41 में बेचा, गेन 1 का 40 पर इंटू के 100, 2.5%। ट्रायंगल एबीसी में AB 6 है, BC 9 है, AC 12 है, AD BAC का एंगल बाइसेक्टर, तो DC कितना होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर, कभी भी इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है, तो ये 1:2 होगा, तो नीचे वाला भी 1:2 में डिवाइड होगा, तो 1:2 में डिवाइड कर रहे हो, 2 और 1 3, 3 ही 9 है, 3 गुना, तो DC 6 होगा। क्या आप समझ पाए। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में ऐसे हैं जो डायरेक्ट थ्योरम बेस होते हैं, अगर आपको थ्योरम याद नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है, तो आप फंस सकते हैं। आराम से देख लीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज डोनर ब्लड AO के और AB का, एवरेज डोनर और B का, तो B का तो ये है 120, AB, तो आप बोलोगे 150, 240, भाई 150, 90, 240, अच्छा 240 एवरेज पूछ रहा है, एवरेज व्हाट इज द रेशियो एवरेज, 240 3, 240 3 8 24, 2:3। एक बार जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लो। वो कह रहा है एवरेज, क्वेश्चन पढ़ लेना, एवरेज बताना है किसका, एक तो बी का, बी तो सिंगल लेना है, लेकिन इन तीनों का एवरेज, तो भाई कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो में हम डिग्री में कन्वर्ट करते नहीं है। 90 और 70 और 80, 70 80 150, 240 बाई 3 80, 80 और 120, 2:3। 1 प्लस साइन थीटा इतना, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैल्यू पुट करोगे थीटा की तो हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, 0 2 जगह बन जाएंगे। तो जब हम एंगल को हाफ कर देते हैं तो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी जगह रख सकते हैं ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस और नॉट बोल सकते हैं इसको। तो हमने क्या करा, 1 को रखा सेम, और ये है cos 2 थीटा, तो इसका अगर हम आधा कर दें cos थीटा, तो बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ पा रहे हैं, 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल,
नीचे 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, बताइए जी, क्या ये क्लियर है ना? या एक तरीका ना करें इतने लंबे प्रोसेस से, सीधा सीधा हमारे पास इतना, हमने कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस कर लिया। क्यों हम ऐसे ना करें, नीचे वाला हटाते हैं, हम सीधे ऐसे करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए, पुट कर सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आराम से देखो इसको, फटाफट बताइए यस और नॉट। एक बार इसको देखिए, ऑप्शन है टेन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 या फिर है आपका साइन थीटा बाई 2। अगर आप इसको और कम टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम जैसे कॉमन लेने में कई बार दिक्कत हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो और आसानी से 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि सारा हाफ थीटा में चल रहा है, लिख सकते हैं। ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस के कॉस टू थीटा मतलब ये वाला, तो इसकी टर्म्स में लिख दो, क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए यस और नॉट। ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, क्या क्लियर है? तो ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन आया 2 साइन थीटा बाई 2, अंदर बचा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इससे जल्दी आ जाएगा लगा। 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाले 1 को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो क्या कैंसिल हुआ? साइन कैंसिल हो गया, यहां कॉमन आया 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, सेम 2 से 2 कैंसिल, साइन और कॉस टेन थीटा बाई 2। बताइए, ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया ज्वेलरी कितने परसेंट है टोटल एक्सपोर्ट का? लो भैया सीधा ही पूछ लिया उसने। ज्वेलरी 500 है, टोटल का पूछा है, तो 1200 और 800 2000 और 10 3000 3100 3200 का। बताइए यस और नॉट। ठीक है, 8 4 8 पंजे 40 5 8 6 48, तो लगभग सी इज द राइट आंसर। ज्वेलरी टोटल का 15.63%। 436p5 में 3 से डिवाइड है, p की वैल्यू क्या हो सकती है? आप जानते हैं जो 3 से डिवाइड है तो उसका सम भी 3 से डिवाइड होगा या 3 का मल्टीपल होगा। जैसे 6 3 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, खाली p बचा, तो सिंगल डिजिट होती है 9 हो सकती है, डबल डिजिट तो नहीं होती, नहीं तो ये तो नंबर ऑफ डिजिट ही बदल जाएगी 9। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर बराबर 7, तो 10 थीटा क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना? ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 10 साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 बराबर 0। देखिए ये 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 6 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यस और नॉट, प्लस के 6 माइनस के 7 माइनस के 1 तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 30।
और tan 30 बराबर 1/√3। बताइए। चलिए इतना आंसर था। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे, ज़्यादा इसमें वैरायटियाँ या टाइप नहीं बचे हैं। चलिए ओके।